आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। आज के बाद कोई मांदर नहीं बजाएगा, न कोई ढोल नगाड़ा बजाएगा, न कोई नाचेगा न गाएगा। कोई भी आदमजन दाढ़ी नहीं कटवाएगा और न बाल कटवाएगा, और कोई भी जनीमन साज सिंगार नहीं करेगी, न बाल में कंघी करेगी, क्योंकि आज से हमारा उलगुलान शुरू होता है। उलगुलान यानी भारी उथल पुथल, असीम कोलाहल। कोलाहल आदिवासियों के जल जंगल जमीन के संघर्ष का, जिसका आह्वान किया था बिरसा मुंडा ने। नमस्कार, मैं हूं अंजुम शर्मा और आज तक रेडियो की खास पेशकश में आज बात करेंगे बिरसा मुंडा की, जिन्हें मुंडा जनजाति अपना भगवान मानती है। आयो, अब मैं तेरा बेटा नहीं, धरती आबा हूं, बिरसा भगवान। भारत के अलग अलग भागों में आदिवासियों ने 19वीं सदी में कई लड़ाइयां लड़ी। वो एक साथ आए, जुझारू संघर्ष किया, शौर्य और बलिदान का परिचय दिया। इन्हें दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें लांघ दी और जितना हो सके उतना अत्याचार किए। लेकिन 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी ने छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। बिरसा मुंडा बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ बनते जा रहे थे। लोग कहते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वो सारी बीमारियां दूर कर सकते थे और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा सकते थे। ये सब तब होता है जब आदमी का कद आदमी से बहुत बड़ा हो जाए। बिरसा ने खुद ऐलान किया था कि उन्हें भगवान ने लोगों को दीकुओं की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा है। दीकू यानी गैर जनजातीय बाहरी लोग। प्रसिद्ध बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी का कालजयी उपन्यास है अरण्येर अधिकार, जो बिरसा मुंडा की जीवन गाथा पर आधारित है। उलगुलान बिरसा और मुंडा लोगों के लिए क्यों जरूरी था, उनका लिखा सुनिए चंद्रप्रभा की आवाज में। बिरसा ने उलगुलान में सब कुछ अच्छी तरह जला डालना चाहा था। उलगुलान की आग में जंगल नहीं जलता, आदमी का रक्त और हृदय जलता है। मुंडा लोगों के लिए जंगल नए सिरे से माँ की तरह बन जाता है, बिरसा की माँ की तरह। जंगल की संतानों को गोदी में लेकर बैठता है। इसलिए तो बिरसा ने जंगल का अधिकार चाहा था। वह जंगलों को दीकू लोगों के अधिकार से छीन लेगा। जंगल मुंडा लोगों की माँ है और दीकू लोगों ने मुंडा लोगों की जननी को अपवित्र कर रखा है। बिरसा ने उलगुलान की आग जलाकर माँ जंगल को शुद्ध करना चाहा था। उसके बाद मुंडा और हो, कोल और संथाल, उरांव लोगों ने जंगल के स्वामित्व का दावा, छोटा नागपुर के अरण्य का अधिकार, पलामू, सिंहभूम, चक्रधरपुर, सारे जंगलों का अधिकार चाहा था, जिससे वे माँ की गोद में फिर से पसर सकें। दरअसल औपनिवेशिक शक्तियों ने जब आदिवासियों के इलाके में घुसपैठ की तो एक असंतोष ने जन्म लिया, जो स्वाभाविक था। आमतौर पर जैसा होता है कि आदिवासी समाज अपने आप को बाकी समाज से अलग थलग रखता है, लेकिन ब्रिटिश राज में उनको भी उपनिवेश के दायरे में भीतर खींचने की कोशिश की गई। इसके लिए उन्होंने आदिवासी कबीले के सरदारों को जमींदारों का दर्जा दिया और लगान की नई प्रणालियां लागू की। ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ भी अंग्रेजी राज में काफी रही। इसके अलावा लगान वसूलने के लिए बिचौलिए के वर्ग को खड़ा किया गया। ये बिचौलिए धीरे धीरे आदिवासियों की जमीन पर कब्जा जमाते गए और आदिवासियों को भी कर्ज के जाल में फंसाते गए। गरीबी पहले से थी और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ने उनके जंगल भी छीन लिए थे और खेती करने के तरीकों पर रोक लगाई जाने लगी। संयम का घड़ा कब तक ना भरता, वो भरा और वर्ष 1899 में क्रिसमस से एक शाम पहले बिरसा ने मुंडा जनजाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान कर दिया। हर जुल्म, शोषण और अत्याचार के खिलाफ
हम उल गुलान का आह्वान करते हैं। लेकिन क्या यह विद्रोह केवल अंग्रेजों के विरुद्ध था? आदिवासी लेखक विचारक डॉक्टर सुनील कुमार सुमन कहते हैं नहीं, उल गुलान को आज के संदर्भ में भी समझना चाहिए। बिरसा मुंडा उन तमाम मेहनतकश, प्रगतिशील और परिवर्तनकामी लोगों के लिए जननायक की तरह हैं जो शोषण मुक्त और समतामूलक समाज बनाने का सपना देखते हैं। कहा जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई थी, तो बात तो ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई थी, लेकिन अंग्रेजों को लेकर वहाँ गया कौन था? जाहिर है यहाँ का जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, जो सेठ साहूकार थे, जो पूंजीपति थे, ये लोग ही अंग्रेजों को लेकर गए, क्योंकि अंग्रेजों को नहीं पता था कि कहाँ ज़मीन है, कहाँ मिनरल्स हैं और कहाँ जो है वन संपदा है। अगर अंग्रेजों से ही केवल लड़ाई होती और आदिवासियों के दुश्मन वो होते, तो आज अंग्रेज़ नहीं है, लेकिन आज भी आदिवासी उतने ही शोषित, पीड़ित है, उतने ही प्रताड़ित हैं और अपने इलाकों से उजाड़े जा रहे हैं। तो बिरसा मुंडा की भूमिका आज के संदर्भ में इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आज भी एक उसी तरह के उल गुलान की ज़रूरत है। यानी आदिवासियों की अस्मिता पे, उनकी संस्कृति पे लगातार हमले हो रहे हैं, उन्हें उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, इसलिए बिरसा मुंडा हमें आज भी उतने ज़रूरी लगते हैं। ये थे आदिवासी लेखक विचारक डॉक्टर सुनील कुमार सुमन। जब बिरसा ने घोषणा की कि दीकू यानी गैर आदिवासियों से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा, तो साथ में ये भी हिदायत दी थी कि गरीब गैर आदिवासियों पर हाथ न उठाया जाए। हजारों मुंडा तीर, तलवार, कुल्हाड़ी और अन्य हथियारों सहित बिरसा के साथ लड़े। बिरसा का संग्राम आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने का संग्राम था। बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और साल 1900 में 9 जून के दिन उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा 3 दशक भी पूरे नहीं जिए, लेकिन इस तरह जिए कि भगवान का दर्जा उनको हासिल हो गया। वो धरती आबा यानी धरती पिता हो गए थे। उपन्यास अरण्येर अधिकार में महाश्वेता देवी लिखती हैं, अगर उसे उसकी धरती पर 2 वक्त 2 थाली घाटों, बरस पे 4 मोटे कपड़े, जाड़े में पुआल भरे थैले का आराम, महाजन के हाथों छुटकारा, रोशनी करने के लिए महुआ का तेल, घाटों खाने के लिए काला नमक, जंगल की जड़ें और शहद, जंगल के हिरन और खरगोश, चिड़ियों आदि का मांस, ये सब मिल जाते तो बिरसा मुंडा शायद भगवान न बनता। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अगली प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा और मेरे साथी प्रसेनजीत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।